Hello students, good morning everybody. Today we will learn about, today we will continue from our first chapter SST class 3rd. The topic that we are going to learn today is stars and constellations. So let's talk about star. Stars are hot ball of burning gases. मतलब स्टार जो हैं वो एक गरम गेंद बॉल ऑफ बर्निंग गैस मतलब जलते हुए गैसेस के एक बॉल है जो कि बहुत गर्म है. ठीक है. द सन इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ. अब अर्थ से जो सबसे नज़दीक स्टार है वो क्या है? सन. वी कैन सी मैनी स्टार्स इन द नाइट स्काई. हमें रात के अंधेरे में आसमान में बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं, बहुत सारे तारे दिखते हैं. सम ऑफ दीज स्टार्स अपेयर इन ग्रुप. कुछ स्टार्स इनमें से वो ग्रुप में दिखते हैं हमें. दे फॉर्म पैटर्न्स लाइक बियर और अ स्पून. वो क्या करते हैं, वो जो ग्रुप में दिखते हैं उनका जो शेप है वो शेप किसकी तरह होती है? या तो चम्मच की तरह होती है या फिर भालू बियर जैसा. ठीक है. सच पैटर्न्स ऑफ स्टार्स दैट वी कैन सी इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन. अब ये जो हमें एक आकार में दिखते हैं स्टार्स, तारे जो एक आकार में दिखते हैं उनको कहते हैं कॉन्स्टिलेशंस. अब हम पढ़ेंगे. डू यू नो बिफोर द कंपास वॉज इन्वेंटेड सेलर्स ट्रैवलर्स यूज द नॉर्थ पोल और द पोल स्टार और द नॉर्थ स्टार टू फाइंड डायरेक्शन. मतलब जब कंपास जिससे हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं, जो हमें डायरेक्शन बताते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है, साउथ डायरेक्शन कहाँ है. आपके फ़ोन में कंपास है, उसको चेक कीजिएगा. आप अपने फ़ोन के कंपास को ऑन कीजिए और फिर देखना कि वो कौन सी डायरेक्शन दिखा रहा है, नॉर्थ साउथ. वो पोल बताता है कौन सा पोल है, कौन सा डायरेक्शन है. तो जब कंपास नहीं था तो तब के ज़माने में जो यात्रियाँ थे वो सबसे ज़्यादा नदी से ट्रैवल करते थे, नदी से घूमने जाया करते थे. तो वो रास्ते डायरेक्शंस कैसे देखा करते थे? यूजिंग पोल स्टार. तारे देख के वो डायरेक्शंस पता करते थे. और द नॉर्थ स्टार, जो स्टार नॉर्थ के डायरेक्शन में आती है उनसे पता करते थे वो कि हम कौन से डायरेक्शन में हैं. दी स्टार इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोलारिस. तो ये जो स्टार है इसको हम और क्या कहते हैं? पोलारिस कहते हैं. इट इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नॉर्दर्न स्काई. और ये सबसे चमकती हुई जो स्टार दिखती है हमें नॉर्थ साइड में सबसे चमकती हुई जो स्टार है उसको हम पोलारिस स्टार कहते हैं या फिर नॉर्थ स्टार भी कहते हैं. आज आप शाम को एक काम करना, आसमान में देखना, जो आप नॉर्थ साइड में सबसे चमकती हुई जो तारा दिखेगी वो है हमारी नॉर्थ स्टार. अब मून आर ब्राइट नेबर. तो अब हम पढ़ेंगे मून के बारे में. सैटेलाइट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज़ दैट मूव अराउंड द प्लैनेट्स. तो सैटेलाइट्स जो हमारे हैं, मून है हमारे कुछ मून जैसा एक नेचुरल सैटेलाइट है. कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी हैं अर्थ का. तो मून जो है वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है. वो एक सेलेस्टियल बॉडी है. सेलेस्टियल मतलब जो स्पेस में घूमती रहती है. ठीक है. दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट. हमारा प्लैनेट क्या है? अर्थ के चारों ओर कौन सी सेलेस्टियल बॉडी घूमती रहती है? मून. तो मून हमारा क्या है? सैटेलाइट. ऑल प्लैनेट्स एक्सेप्ट मरकरी एंड वेनस हैव सैटेलाइट्स. सिर्फ मरकरी और वेनस के पास कोई सैटेलाइट नहीं है. बाकी जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में उनकी सबकी सैटेलाइट्स है, सिवाय मरकरी और वेनस को छोड़ के. तो बचे कितने? 6. तो 6 के 6 प्लैनेट्स के पास अपने अपने सैटेलाइट्स हैं. द मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ अर्थ. अब अर्थ के सैटेलाइट का नाम क्या है? मून. एट नाइट वी कैन सी द मून इन द स्काई अलॉन्ग विद द स्टार्स. तो रात को हमें आसमान में चांद भी दिखती है और उसके साथ साथ स्टार्स भी दिखती हैं, तारे भी दिखते हैं. द मून डज़ नॉट हैव इट्स ओन लाइट. मून के पास अपनी खुद की रोशनी नहीं होती है. इट गेट्स इट्स शाइन फ्रॉम द अर्थ. उसको जो रोशनी मिलती है, उससे जो सफ़ेद लाइट निकलती है, वो लाइट किसकी है? सन से मिलती है, सूरज से मिलती है. द मून मूव्स अराउंड द अर्थ. और ये जो मून है, हमारी जो सैटेलाइट है अर्थ की, वो किसके चारों ओर घूमती रहती है? अर्थ के चारों ओर घूमते रहते हैं. द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप एवरी नाइट.
और जो मून है अगर आप उसको देखोगे तो हर रात को वो अपनी साइज़ जो है, शेप जो है, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी बहुत बड़ा, कभी गोल से घटता उसका साइज़ और उसका शेप जो है घटता है और बढ़ता रहता है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि हर रात को मून का जो साइज़ है और शेप है वो चेंज होता रहता है। ठीक है। द लाइट ऑफ द सन फॉल्स ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मून ऑन डिफरेंट डेज। क्योंकि अब सोचो कि कभी कभार हमें आधा मून दिखती है, कभी कभार हमें पूरा मून दिखती है। तो ये कैसे होता है? क्यों जब हमें आधा मून दिखती है तो उतने ही मून के उतने ही पोर्शन में सूरज की जो लाइट है वो गिरती है, इसीलिए हमें वो आधा मून दिखते हैं, और बाकी पोर्शन में सूरज की लाइट नहीं गिरती है, सूरज की जो रोशनी है वो नहीं गिरती है, इसलिए हमें पूरा मून नहीं दिखते। वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून ऑन विच द लाइट ऑफ द सनलाइट ऑफ द सन फॉल्स। तो हमें सिर्फ केवल उतना ही पोर्शन दिखता है मून का जितने में सूरज की किरणें गिरती है। ठीक है। सो इट अपियर्स दैट द मून चेंजेस इट शेप। अब जितने में मून के जितने भी हिस्से में सूरज की किरणें गिर रहे हैं उतना ही हिस्सा हमें दिखता है, तो इसलिए हमें उनकी जो शेप है वो घटती और बढ़ती नज़र आती है। द मून डज नॉट सपोर्ट एनी लाइफ। मून में कोई भी लाइफ नहीं है, कोई भी जीवित वस्तु नहीं है। इट हैज़ नो एयर, वाटर और सॉइल। मून में ना ही पानी है, ना हवा है, ना ही मिट्टी है। इट इज़ ड्राई एंड रॉकी। वो बहुत ही सूखा और पत्थर से बनी हुई है। अब हम पढ़ेंगे डू यू नो जुपिटर। जुपिटर हमारा एक प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, सबसे बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर के पास 79 सैटेलाइट्स है, सैटर्न के पास 53, यूरेनस के पास 27, नेपच्यून के पास 13, मार्स के पास 2 और अर्थ के पास ओनली 1। ठीक है, तो ये है इम्पॉर्टेंट, ये आपको याद करना है। आगे पढ़ेंगे हम फैक्ट फाइल में क्या है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ना और याद करना। ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। Mercury is the smallest planet in the solar system. It is nearest to the sun but not the hottest. अच्छा, मरकरी जो है सोलार सिस्टम की सबसे पहली जो प्लैनेट है, अगर हम सोलार सिस्टम में देखेंगे तो सन के पास सबसे पास जो प्लैनेट है वो है मरकरी, और वो सबसे छोटी है। ठीक है, वो मरकरी सबसे छोटी प्लैनेट है और सबसे नज़दीक है सन से, बट स्टिल वो सबसे गर्म नहीं है। वेनस इज़ सिमिलर टू अर्थ इन साइज एंड इज़ ऑफन कॉल्ड द अर्थ्स ट्विन। वेनस जो है हमारा दूसरा प्लैनेट मरकरी के बाद, वो अर्थ के जैसा ही है साइज़ में, और उसको वो सिमिलर भी है अर्थ के जैसा, इसलिए उसको क्या कहते हैं अर्थ्स ट्विन। ट्विन मतलब जैसे जुड़वा, जिसको हम हिंदी में जुड़वा कहते हैं। ठीक है, ट्विन्स प्लैनेट, अर्थ्स ट्विन प्लैनेट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार व्हेन सीन इन द मॉर्निंग। तो मैं जो कह रही थी कि अगर शाम को या फिर दिन में जो सबसे ज़्यादा चमकती हुई तारा दिखती है हमें, दैट इज़ कॉल्ड, जब हमें मॉर्निंग में दिखती है, सुबह दिखती है, तो उसको क्या कहते हैं हम मॉर्निंग स्टार। तो शाम को दिखती है उसको हम इवनिंग स्टार कहते हैं। अब ये जो तारा हमें दिखती है सबसे चमकदार तारा दिन में, और दिन में मतलब एकदम बहुत सवेरे डॉन के समय पे, मतलब सुबह 7 बजे से पहले जो हमें तारा दिखती है सबसे चमकदार, और जो इवनिंग में शाम को 7 बजे के बाद अभी समर्स में जो सबसे चमकदार तारा दिखती है वो है वेनस। उसको हम मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। अब अर्थ का जो नंबर है वो थर्ड पोजीशन में है फ्रॉम द सन। इट इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। अब वो एकमात्र प्लैनेट है जिसमें जीवित चीज़ें हैं, जीवित वस्तुएं हैं, जैसे ह्यूमन है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये है अर्थ में, राइट। तो इसलिए अर्थ एक ओनली प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जिसमें लाइफ है। अर्थ हैज़ वन नेचुरल सैटेलाइट, द मून। अर्थ के पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, दैट इज़ द मून। मार्स इज़ नोन एज द रेड प्लैनेट। अब मार्स को हम और क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट। क्यों? ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड डस्ट ऑन इट्स सरफेस। क्योंकि उसकी जो सरफेस है, सरफेस में बहुत
बहुत मात्रा में रेड कलर का डस्ट है, इसलिए वो रेड प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, अब मार्स के बाद आता है जुपिटर। जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो हमने जो ये सोलर सिस्टम पढ़ा है, इसमें जो सबसे बड़ी प्लैनेट है दैट इज़ जुपिटर। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वैक्यूम क्लीनर as it sucks in all the dust and rocks in the solar system that comes near it। अब जो जुपिटर है उसको वैक्यूम क्लीनर भी बोलते हैं। वैक्यूम क्लीनर क्या होता है? वैक्यूम क्लीनर एक डिवाइस होता है जो कि गंदगी को सक कर लेता है, चूस लेता है। ठीक है, साफ़ करने के लिए, हम घर को साफ़ करने के लिए, अपना कारपेट साफ़ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर यूज़ करते हैं, राइट। तो वो जैसे कारपेट से या फिर फ्लोर से डस्ट सक कर लेता है ना, वैसे ही जुपिटर को यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सोलर सिस्टम की जितनी भी गंदगी है, डस्ट है, जितने भी रॉक्स है, उस सबको सक कर लेता है। ठीक है, सैटर्न इज़ मेड अप ऑफ ओनली गैसेस एंड देयर इज़ नो लैंड सरफेस ऑन इट। सैटर्न में कोई लैंड सरफेस नहीं है, मतलब उनमें जो धरती नहीं है, उसमें क्या है, वो सिर्फ गैस से बना हुआ है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द प्लैनेट विथ रिंग्स, और उसको ये भी कहा जाता है कि प्लैनेट जिसके चारों ओर बहुत सारे रिंग्स हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यूरेनस के बारे में। यूरेनस इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ ओनली गैसेस लाइक सैटर्न। सैटर्न के जैसे ही यूरेनस भी सिर्फ गैसेस से ही बनाया हुआ है। इट इज़ कॉल्ड द आइस जाइंट एंड इज़ बिलीव्ड टू बी द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इसको कहा जाता है आइस जाइंट। जाइंट मतलब बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक है, आइस से बना हुआ बहुत बड़ा एक गोला इज़ बिलीव्ड टू बी कॉल्ड द कोल्डेस्ट प्लैनेट, और इसको माना जाता है कि ये हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ठंडा प्लैनेट है। यूरेनस हैज़ फेंट रिंग्स अराउंड इट। जैसे सैटर्न के चारों ओर रिंग्स होते हैं, वैसे ही फेंट मतलब धुंधला रिंग्स देखा गया है यूरेनस के चारों ओर, होती है यूरेनस के चारों ओर। ठीक है, नेपच्यून इज़ द फर्देस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। नेपच्यून जो है वो सबसे सबसे दूर जो है, सबसे फार जो है वो प्लैनेट है। सबसे दूर जो सन से है प्लैनेट वो है नेपच्यून। इट इज़ ऑल्सो आइसी कोल्ड, मतलब ये भी यूरेनस जितना ही बहुत ठंडा प्लैनेट है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द विंडी प्लैनेट एज कंटिन्यूस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो ऑन इट। नेपच्यून को क्या कहा जाता है? विंडी प्लैनेट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमेशा बहुत ज़्यादा आंधी चलती रहती है। ठीक है, विंड्स चलती रहती है। अब यूरेनस और नेपच्यून को इतना आइसी, इतना ठंडा प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि सन से उनकी जो डिस्टेंस है वो इतनी ज़्यादा है, वो इतनी दूर है कि सन की रोशनी पहुंचती नहीं, और सन की जब रोशनी या फिर उनकी जो हीट है वो नहीं पहुंच पाएगी यूरेनस और नेपच्यून में, तो ऑब्वियसली वो ठंडा होगा। इसलिए यूरेनस और नेपच्यून को इतना आइसी कोल्ड प्लैनेट्स कहा जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या क्या हमने यहाँ सीखा है। You have learned the Uranus is made up of thousands of stars, dust, gases, clouds and other celestial bodies। हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि हमारा जो यूनिवर्स है वो किससे बनाया हुआ है? थाउजेंड ऑफ स्टार्स, तारों से, डस्ट मतलब धूल, गैसेस मतलब धुआं, क्लाउड्स बादल एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, और बाकी पत्थर जैसे सेलेस्टियल बॉडीज़ जैसे एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मेटेरॉइड्स, इस सबसे प्लैनेट्स, ये सबसे बनी हुई है हमारा यूनिवर्स। अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी इज़ कॉल्ड अ गैलेक्सी। मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारे, एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी इज़ कॉल्ड गैलेक्सी। द सन एंड द 8 प्लैनेट्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। जो हमारा सन है, सूरज है, और उनकी चारों ओर घूमने वाली जो ये 8 प्लैनेट्स है, उन सब को मिला के बनता है सोलर सिस्टम। द सन इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। जो सन है वो सबसे क्लोजेस्ट स्टार है अर्थ का। पैटर्न्स ऑफ स्टार्स दैट वी कैन सी इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। तो अगर हमें कोई स्टार का पैटर्न दिखे, पैटर्न मतलब
क्या कह सकते हैं हम उसको, कोई भी एक शेप दिखे, हाँ एक शेप दिखे स्टार्स का, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन। और हमें ये शेप कब दिखेगी, रात के समय आसमान में, ठीक है। मोस्ट प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट्स दैट मूव अराउंड देम। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट है, और हमने पढ़ा था कि मात्र 2 प्लैनेट्स को छोड़ के बाकी सारे प्लैनेट्स के पास उनके खुद के सैटेलाइट्स होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं, जो उसके चारों ओर घूमती रहती है। मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, और जो मून है वो अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। अब हमारा यहीं पे फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है एसएसटी का। क्वेश्चन आंसर्स हमने पहले ही शेयर कर दिया है, तो ये जो क्वेश्चंस, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपको बुक में करना है, और क्वेश्चन आंसर टू बी डन इन योर एक्सरसाइज बुक विच इज़ योर फेयर नोटबुक। ओके, सो हियर आर first chapter of SST completes, and if you have any doubt question, please call in the same number. Thank you. Have a great day.